दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और इस समय मैं मौजूद हूं घुमनहेड़ा वार्ड 40S में। प्रीति राव जो यहां से प्रत्याशी हैं, उन्होंने चुनाव प्रचार की बिगुल बजा दिया है और आज राव सतवीर सिंह अपने हजारों समर्थकों के साथ स्वयं प्रीति राव के समर्थन में प्रचार की कमान उन्होंने संभाल ली है। आज घुमनहेड़ा गांव में विधिवत तरीके से जय श्री राम के उद्घोष के साथ आज उन्होंने नारियल फोड़कर चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। तो आइए जानते हैं आगे की क्या रणनीति है राव सतवीर सिंह की। स्वागत है सतवीर भाई आपका समाचार कैरी में। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, और आपका भी हमारे गांव में इस धर्म भूमि पे है ना, यज्ञ भूमि पे बहुत बहुत स्वागत है जी। आज एक बार फिर से आपने चुनाव प्रचार में बिगुल फूंक दिया है। अब राव सतवीर सिंह स्वयं चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। देखिए, हर आदमी का, हर नेता का ना एक अपने जीवन में कुछ संकल्प होते हैं। जैसे कि हमने 6 तारीख को जन कल्याण चुनाव घोषणा पत्र जारी किया, उसमें हमारे संकल्प हैं वो पूरा हमने पब्लिश कर दिया है, पूरी जनता में बंटवा दिया है। पूरे हमारे जितने भी मतदाता हैं उनको हमने दे दिया है। ऐसे ही इस चुनाव के लिए, क्योंकि मैं पहले भी 2 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, और ये इस परिवार में जो मेरी माँ थी, मुकेश थानेदार और अपना संजय थानेदार और बोड़ा पहलवान जो है, और मलखान जी जो हैं, जो मेरे साथ हमेशा रहते हैं, इनकी जो माँ थी वो मेरी भी माँ थी। मैंने जब भी 2 चुनाव पहले लड़े तो मेरे इस घर से प्रचार शुरू हुआ था नारियल फोड़ के जी। तो अभी 1 साल पहले उनका देहांत हो गया था, तो उससे पहले उन्होंने मेरे से कहा था कि बेटा अगली बार जब चुनाव लड़ेगा तो पिछली बार की तरह यहीं से आपका चुनाव प्रचार शुरू होगा। तो मेरा उनसे ये संकल्प था, मैंने उनको ये वायदा किया था कि मैं जब भी जनता के बीच में चुनाव के लिए निकलूँगा, डोर टू डोर के लिए निकलूँगा, विधिवत जब चुनाव प्रचार करूँगा तो मैं इस घर से नारियल फोड़ के ही निकलूँगा, अन्यथा चुनाव प्रचार नहीं करूँगा। और आपने देखा होगा जितनी भी हमारी रैलियाँ हुई, जितने भी हमारा बैठकें हुई हैं, मैंने वोट का निवेदन जरूर किया, लेकिन प्रचार के रूप में मेरी बहुत संक्षिप्त वो रही थी भूमिका। हाँ, मैं बहुत और मैंने कहा ना कि मेरे संकल्प बड़े कठोर होते हैं, बड़े काम है तो संकल्प भी बड़े होंगे। दूसरा ये कि मेरा संकल्प ये है कि इस क्षेत्र का, डाबर क्षेत्र का, इसके आसपास बसे हुए सभी गाँव का चहुमुखी विकास हो। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, रोड की समस्या है, नालियों की समस्या है, उन सब का बिल्कुल जो साउथ एक्स में या नई दिल्ली में जो सुविधाएं हैं वो हम गांव वालों को भी मिले, ऐसा मेरा प्रयास है। सतवीर जी, चुनाव डिले हो गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? क्या आप इसको किस परिदृश्य में देखते हैं? कोई बात नहीं, मैं जो भी चुनाव आयोग है उससे निवेदन करूंगा कि इस चुनाव को 6 महीने बाद, 1 साल बाद कितने भी आगे ले जाएं, क्योंकि मैंने पहलवानी की है और अपने को जितना दंड मारने का टाइम मिलेगा हम उतनी दंड बेलेंगे और उतने ही मजबूत होंगे। दूसरी बात, अगर चुनाव आयोग 6 महीने की घोषणा करता है तो मैं आज आपके माध्यम से सभी भाइयों के कहना चाहूँगा कि 1.25 मन लड्डू बांटूँगा 6 महीने के चुनाव के लिए, चुनाव की घोषणा होती हुई, क्योंकि हमें समय बड़ा थोड़ा मिला था अभी तक ना। और ये ऊपर वाले की, ठाकुर जी की कृपा है मेरे ऊपर कि हमें चुनाव में मुकम्मल टाइम मिलेगा। हम देखिए, एक अजीब बात, एक महत्वपूर्ण बात और एक खास बात आज हमें घुमनहेड़ा वार्ड 40S से एक बार फिर से राव सतवीर सिंह के मुख से ही सुनने को मिली है। यदि चुनाव डिले होता है तो वो 1.25 मन लड्डू बांटेंगे। और देखिए, दूसरी ओर जहां अन्य प्रत्याशी इस उम्मीद में, इस प्रार्थना में नजर आए कि चुनाव जल्दी से हो, आज सतवीर सिंह ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। चौंकाने वाला ऐलान है कि चुनाव यदि 6 महीने देरी से होते हैं तो वो और अधिक लोगों से, उनसे जुड़ करके उनकी समस्याओं को जानेंगे, उनके बीच पहुंचेंगे, उनसे वार्तालाप भी करेंगे। सतवीर जी, बड़ा चौंकाने वाला बयान है। ऐसा चौंकाने वाला नहीं है, मैंने कहा ना मैं पहलवानी की है, और पहलवानों को जब टाइम मिल जाता है ना तो वो अच्छे से तैयारी करते हैं। चलिए, घुमनहेड़ा वार्ड 40S में वैसे तो बड़ी जनसभाएं हो चुकी हैं, तकरीबन आप इस क्षेत्र के लोगों से परिचित हैं। मेरा फिर से वही सवाल रहेगा, क्या हवाएं हैं? चुनाव डिले होने के बाद किस तरह का माहौल है? जो भी लोग यहाँ पे चुनाव लड़ना चाहते हैं उनका मनोबल थोड़ा टूटा हुआ है, पर मैं उनसे सबको कहूँगा कि भाई आप मनोबल ना तोड़ें और पूरी मजबूती से चुनाव लड़ें, क्योंकि क्षेत्र में जितनी मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा, जितने मजबूत उम्मीदवार होंगे, उतना ही मजबूत विकास भी होगा। दूसरी बात, हमारे मुकेश थानेदार जी हैं, इनके बेटे ने सीए का, इनका सीए में सिलेक्शन हुआ है, और मैंने आज अपने पूरे गांव की सरदारी के सामने बेटे से निवेदन किया है, क्योंकि इनका पिछले साल इंटरव्यू में रह गया था, तो मैं बेटे से निवेदन भी किया है कि भाई हमारे गाँव में कोई IAS अभी तक नहीं है, हमारे क्षेत्र में तो है,
और मैं चाहता हूँ कि जहाँ मेरी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया था वो स्वर्ग में बैठ के मेरे इस बच्चे को भी आशीर्वाद दे और ये इस बार इसका सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हो, ऐसी मेरी मनोकामना भी है, मेरा संकल्प भी है। और मैं ऐसी बेटे से रिक्वेस्ट भी करूँगा, थानेदार साहब तो भाई हैं छोटे, उनको तो मैं आदेश कर सकता हूँ, पर बच्चे हैं ना, बच्चों को हमने पूरा स्वतंत्रता दे रखी है कि बच्चा इस बार ये करके दिखाए कि हमारे गांव का, इस क्षेत्र का और हमारे पूरे परिवार का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन हो, ऐसी मेरी इच्छा है। जी, बहुत बड़ी उम्मीदें राव सतबीर सिंह की और पूरे क्षेत्र की आपसे हैं। कितना आप मानसिक रूप से तैयार हैं? मैं, इनका आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं पूरा तैयार हूँ, कोई कमी नहीं रहेगी। लास्ट ईयर जो रह गई थी इस बार पूरी रहेगी। अब इनका आशीर्वाद मेरे साथ है। चलिए जोरदार तालियां इसमें एक बार मैं इसे युवा बेटे के लिए। बहुत अच्छा। और देखिए सतबीर सिंह जी जो जाने जाते हैं क्षेत्र के खेल खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, और आज उन्होंने एक यहाँ पर बेटे के लिए एक मंशा, एक उम्मीद जताई है कि ये आईएएस अफसर बने और इस देहात और क्षेत्र का नाम रोशन करे। मुकेश थानेदार जी और धर्मवीर जी जो यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा, आज फिर से एक बार पिछली तरह से राव सतबीर सिंह जी ने नारियल फोड़कर आपके घर से चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। हम तो इच्छा है ये बने आपकी बार, मैं तन मन धन से उनके साथ है और हमेशा साथ रहेंगे हम। जी, क्या कहना चाहेंगे? हमारा तो देखो तन मन धन सब इन्हीं के साथ हैगा, और हम तो पिछली बार तो किसी कमी से रहेगी कि ना मेरा किसकी कमी हुई है, अब के नहीं होने देंगे, विजय करके देंगे। परिवार की तो है और गांव गंवाट की भी करेंगे हम तो अपनी पूरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पदम जी, एक बेहतरीन शुरुआत मानी जाती है। राव सतबीर सिंह जी चर्चित हैं अपनी इस चुनाव प्रचार शैली के लिए। आज फिर से तमाम जो सैकड़ों महिलाएं और लोगों ने यहाँ पहुंचकर शुरुआत कर दी है और राव सतबीर सिंह जी ने प्रचार की कमान संभाल ली है। ये तो कोई नया चेहरा तो है नहीं संजय जी, जाना पहचाना चेहरा है और दमंग है। सभी लोगों यही चॉइस है कि दमंग है, अब की बार इसको जिताओ और प्रीति राव निगम पार्षद बनेगी और आगे जाके और एमएलए या एमपी के लिए फाइट कर। हाँ, बड़ा लक्ष्य है। जी जी, आप क्या कहेंगे आज? मैं तो यही कहूँगा जी, हमारा पूरा गांव इनके साथ है और पूरा इलाका भी इनके साथ है 99%, और ये जीते पड़े हैं जी। बहुत बढ़िया। देखिए, उम्मीदों से शुरू हुआ यह सफर जो राव सतबीर सिंह जी का पुराना इतिहास है, यहां से यह सफर शुरू होता है और लोगों की भावनाओं से जुड़ते हुए तमाम जो युवा है, खिलाड़ी हैं, क्षेत्र के गणमान्य लोग हैं, खास तौर से मैं दिल्ली देहात की खापों की सरदारी की बात करूं, दिल्ली देहात के मौजूद लोगों की बात करूं, राव सतबीर सिंह का सबसे जुड़ाव है। जुड़ाव ही नहीं, विशेष स्नेह भी है। तमाम खापों की सरदारी से आशीर्वाद लिया, गांव की पंचायत एकत्रित की, उसके बाद खिलाड़ियों को सम्मानित किया और फिर अपना घोषणा पत्र और संकल्प पत्र जारी किया और आज इन्होंने नारियल फोड़कर फिर से चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथों में ले ली है। क्या कहेंगे राम जी? मैं यही कहूँगा कि अंतिम विजय हमारी होगी, निश्चित ये परिणाम है। उन्हें पराजित कौन करेगा जिनके रक्षक गांव और श्री राम है। और देखिए यहाँ पर जो तमाम लोग आप देख पा रहे हैं, ये राव सतबीर सिंह की जो इन्होंने अपनी कार्यकारिणी घोषित की थी अपने चुनाव घोषणा पत्र के समय, तमाम वो लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए खड़े नजर आ रहे हैं। आपकी क्या राय है? आज सतबीर सिंह ने चुनाव का प्रचार का बिगुल फूंक दिया है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ, पूरी तरह है जी। क्या कहना चाहेंगे? जीत पक्की है जी। अच्छा, हाँ, 100% लगता है आपको? बिल्कुल। चलिए, युवा साथी हैं हमारे साथ। क्या लगता है आपको? आप युवा हैं और आपने भगवा पटका भी धारण किया हुआ है। सतबीर सिंह जी की ये जो दावेदारी है, उम्मीदवारी है, क्या कहेंगे? जी बहुत बढ़िया। हम तो जी अभी अभी आए हैं यूथ में, हम तो पूरा सपोर्ट कर रहे थे जी को और अब की बार बिल्कुल लेके चलेंगे। अच्छा, जिता के। तो तमाम युवा साथ हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए, और देखिए पूरे जो प्रकरण है वो आपने देखा यहाँ पर किस तरह ढोल नगाड़ों के साथ पूरे गांव से पैदल जुलूस यात्रा निकालते हुए राव सतबीर सिंह जी ने आज चुनाव का प्रचार का बिगुल फूंक दिया है। तो सतबीर जी, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि मेरी लड़ाई अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। जितने आसपास के गांव हैं, यहाँ की जो हम जनजीवन हमारा अस्त व्यस्त है, जो हमारे रहने में हम लोगों को दिक्कत हो रही है, उन सभी का विकास हो, उन सभी वो सभी कार्य पूरे हों। देखिए संजय जी, मैं एक बात कहूँगा, हमने घोषणा पत्र में वो काम घोषित किए हैं जिनका जो काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो बहुत सारे लोग इस उधेड़बुन में हैं कि भाई ये कैसे हो गया। मैं पूरे क्षेत्र को एक विश्वास दिलाता हूँ कि जो उसमें लिखा है हमने, उसका एक एक शब्द पूरा करेंगे हम, एक एक शब्द, एक एक काम। यहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम हो गया, यूनिवर्सिटी होगी, बड़ा हॉस्पिटल हो गया, है ना, सीवरेज की बात होगी, पानी की समस्या होगी,
और मेनली जो छापे पड़ते हैं हमारे गांव में वो हो गया। एक हमने संकल्प लिया है कि सैनिक स्कूल के पैटर्न पे हम यहाँ पे आने वाले 5 साल में एक स्कूल की स्थापना करेंगे ही करेंगे। वो चाहे उसके लिए हमें अपने परिवार की ज़मीन देनी पड़े, सरकार से ज़मीन लेके करवाना पड़े, मतलब किसी भी माध्यम से उस स्कूल की स्थापना हम करेंगे करेंगे। और उसमें सैनिक स्कूल के पैटर्न पे ही फीस होगी और जितने भी सैनिक भाई हैं वही उसमें एम्प्लॉई होंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी लगा लेंगे। एक पूरा एक संगठन बना के, पूरी एक मैनेजमेंट कमेटी बना के इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और आप देखेंगे कि इस चुनाव के बाद में यहाँ पे विकास की वो लहर आएगी जो दिल्ली में कम ही जगह पे देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और ऐसा मैं भाइयों को कहना भी चाह रहा हूँ कि इस चुनाव में आप हमारे परिवार का, मेरे गांव का, मुख्य मेरे गांव का आप साथ दें और फिर देखना कि हमारा गांव क्या काम करके दिखा सकता है, ऐसा आप देखेंगे। जी देखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति, हौसला और जुनून आपसे वो असाधारण कार्य करवा सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मानव का विकास इस तरह से किया है, परमपिता परमात्मा ने मानव को इतनी शक्ति प्रदान की है कि वो अपने दृढ़ संकल्पों के साथ, अपने जुनून, हौसले और ईमानदारी और मेहनत के साथ उन सब तमाम कार्यों को कर पाने में संभव है जो उसने सपने देखे हैं। जैसा कि राव सतवीर सिंह ने घोषणा की है कि वो इस डाबर क्षेत्र को एक विशेष दर्जा दिलाने वाले हैं। इस डाबर क्षेत्र के विकास के लिए वो कृत संकल्पित और प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। ये इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और इनका हौसला और जुनून ही इनसे यह कार्य करवा पाएगा। देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। घुम्मनहेड़ा वार्ड 40S जो पूरे दिल्ली देहात में चर्चा का विषय बन चुका है, पूरे दिल्ली देहात में इस वार्ड की खास चर्चाएं हैं। प्रीति राव जो इस बार अपना भाग्य आजमा रही है, राव सतवीर सिंह और उनका पूरा जो गांव है वहां से यह लहर उठी है और राव सतवीर सिंह के इस घोषणा पत्र को लेकर के पूरे दिल्ली देहात में चर्चाएं हैं। बड़े मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिनको हल करवाने का स्वयं इन्होंने रास्ता भी सुझाया है। इन्होंने अपना प्लानिंग भी बताया है कि वो किस तरह से इन तमाम राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझा सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। घुम्मनहेड़ा की जय, डाबर क्षेत्र की जय, देवता वाले महाराज की जय, जय श्री राम, जय श्री राम।